नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है वोबरा बिदौर से। और मैं आज वोबरा बिदौर बैठा हूँ। सुबह के 9 बज रहे हैं। बाहर धूप तो लगी नहीं, मौसम बिल्कुल ख़राब हो रहा है, बादल लगी हुई है। तो देखते हैं भाई पहाड़ों में हिमपात होता है कि नहीं होता है। इस साल तो हद हो गई। आज 10 जनवरी हो गई है, लेकिन ना बारिश की एक बूंद है, ना कहीं बर्फबारी है। डांडे कांडे सब सूखे पड़ गए हैं। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो प्रकृति के हाथ में है भाई, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो चलिए, क्या पता, आई होप कि बर्फबारी हो जाए और हम कहीं हिल स्टेशनों में घूमने जाएं। ऐसा मेरा प्लान था, आप लोगों को बर्फबारी का नज़ारा दिखाता मैं। चलो, अब क्या कर सकते हैं। और वोबरा बितर में अभी आजकल हम आगे ही जला रहे हैं वोबरा बितर। और ये देखिए भाई, हमारा वोबरा बितर सामने ऊपर सोल्टी रखी हुई है। और जब ये सोल्टी आती है ना, तो ये कच्ची आती है। फिर इसको ना चूल्हे के ऊपर रखनी पड़ती है। फिर इसमें धुआं लगता है, इसके जो रिंगाल होते हैं वो बिल्कुल पक जाते हैं। तो ये लचकते पिचकते नहीं है। इन पे गोबर, लकड़ी, सुधारू, घास आराम से जाता है इस पर ना। तो ये है। और आज बब्बी जी नाश्ते में बना रही हैं ये आलू के पराठे। और ये आलू का मसाला है और ये प्याज का मसाला है। और ये आटा गूंदा हुआ है। और यहाँ पे पहले आलू के पराठे बनेंगे और फिर बनेंगे प्याज के पराठे। तो बब्बी जी, यहाँ पे रुद्रा उठ गया है सुबह सुबह और फ़ोन पे गेम खेल रहा है। पहले हम ना, जब मैं छोटा था तो मैं ना सर्दियों में यहीं पे सोता था। ये यहाँ पे जहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हमने नीचे पराला बिछाया था। खेत की पराली बिछाई थी और उसके ऊपर से रजाई गद्दा लेके जो मज़ा वोबरा बिदर सोने में है ना, वो मज़ा कहीं नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल हम आग जलाते हैं तो कमरा काफ़ी गर्म रहता है। यहाँ पे नींद अच्छी आती है, ठंड नहीं लगती है। पुराने लोग यहीं पे रहते हैं। और ये देखिए भाई, दपादप पराठे बन रहे हैं। तो आज स्वादिष्ट पराठे खाएंगे, दोनों प्रकार के बन रहे हैं। चलो देखो अब कब तक बनते हैं। फाइनली आज का नाश्ता आ चुका है। नाश्ते में है पहाड़ी स्पेशल प्याज के पराठे और ये मटर पनीर की सब्ज़ी और ये चाय। चलिए एक बार नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कुंवर भाई के मकान पे। और देखिए आज कुंवर भाई क्या कर रहे हैं। आज के लिए लगातार काम कर रहे हैं और आज इन्होंने यहाँ पे सीढ़ी का काम कर दिया है। परसों स्लैब डाली थी और आज ये सीढ़ी बना रहे हैं, ये देखिए। और ऊपर बैठे हैं और यहाँ से छत की सीढ़ी बनाएंगे। दोस्तों, अब से मेरे ब्लॉग हर दिन सुबह 8 बजे और ठीक 8 बजे अपलोड होंगे। ये वाला ब्लॉग भी ठीक 8 बजे अपलोड होगा। और नहीं तो क्या हो रहा था, कभी मैं दिन में अपलोड कर पा रहा था, कभी शाम को अपलोड कर पा रहा था। उससे मेरे काफ़ी सब्सक्राइबरों को जो देख नहीं पा रहे थे वो कह रहे थे यार तुम्हारा ब्लॉग आज अपलोड नहीं हुआ। तो ठीक 8 बजे का टाइम होगा, तो काफ़ी लोगों को इंतज़ार रहता है। तो चलिए, अब से ये वाला ब्लॉग भी ठीक 8 बजे आएगा। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि आजकल आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे, हमारे जोशीमठ में लगातार भूधसाव हो रहा है और वहाँ के लोग लगभग 80 परिवार शिफ्ट हो गए हैं और 700 परिवारों पे खतरा मंडा हुआ है। जो जोशीमठ का सिंहधार का इलाका है, लगातार वहाँ पे लोगों के मकान पे दरारें पड़ रही हैं। अभी तो हल्की दरारें पड़ी हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी बड़ी भी पड़ गई हैं। लेकिन जब बरसात होगी, जब जून जुलाई अगस्त का जो महीना होगा, उसमें जब पानी रिसेगा तो वो दरारें और ज़्यादा फटने के यहाँ पे चांसेस हैं। और पता नहीं, भगवान ही बचाए जोशीमठ को। इस तरीके से अगर वहाँ पे वो होगा तो लोग, इतने लोग कहाँ शिफ्ट होंगे। और लेकिन इसके लिए जो चीज़ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो एनटीपीसी का जोशीमठ के ठीक नीचे एनटीपीसी की जो टनल बन रही है, उसी को सब लोग दोष दे रहे हैं कि उसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। बीच में पहले एनटीपीसी की एक मशीन थी जो टनल में फंस गई थी, तो उस मशीन को निकालने के लिए एनटीपीसी ने एक दूसरी टनल वहाँ पे खोदी है। लगातार जोशीमठ के नीचे टनलों पे टनल खोदी जा रही है, ये भी एक कारण है। और वहाँ पे एक ऑल ओवर रोड का मुद्दा भी था। तो देखिए, अभी तो रोड बनेगी, रोड वाइडनिंग होगी, ब्लास्ट होगा, काफ़ी चीज़ें होगी टनल में भी। वैसे तो ये था कि टनल का जो प्रोविज़न था वो केवल कटर मशीन से टनल को काटने का था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े ब्लास्ट किए जिससे वाइब्रेट होकर जोशीमठ काफ़ी हिला है। और कुछ लोग, कुछ भूवैज्ञानिक कहते हैं कि जोशीमठ बहुत पहले किसी ज़माने में वहाँ पे कोई रुका हुआ मलबा था, जोशीमठ शहर उसके ऊपर बसा है। कोई कह रहा टनल की वजह से हुआ है। हमारे उत्तराखंड की ये एक तरीके से कह सकते हैं कि हर 10 साल में यहाँ पे कोई ना कोई आपदा आती है।
साल 2003 में उत्तरकाशी में आपने देखा होगा वरुणावत पर्वत, जिससे कि जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। वरुणा पर्वत से मलबा पत्थर ये सब गिरे थे, लोगों ने वहाँ भी अपने घर छोड़ दिए थे, लेकिन अब उसका सरकार ने ट्रीटमेंट कराया है, तो अब ऐसा खतरा वहाँ पे नहीं है। और आप देख लीजिए टेहरी डैम तो बना, लोग विस्थापित हुए, कई गाँव अभी भी वहाँ पे विस्थापन होना चाह रहे हैं। लोगों को अभी भी वहाँ ज़रूरी सुविधाएं नहीं मिली हैं, ज़मीन नहीं मिली है, और अभी भी लोग वहाँ पे लगातार धरना अनशन ये सब कुछ बीच में न्यूज़ में भी आया था, ये खुद सब कुछ चल रहा है। आप देख लो 2013 में केदारनाथ आपदा आई, कई लोगों के घर जुड़े, कई बेघर हुए, बहुत प्रकार से नुकसान हुआ। और अब नेक्स्ट स्टेप आ गया है जोशीमठ का। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जोशीमठ वाले को कुछ दिन भरारी से शिफ्ट करो, लेकिन इस चीज़ का अस्थायी समाधान सरकार को खोजना है। लगातार उत्तराखंड सरकार भी इसके लिए बहुत हाई लेवल मीटिंग कर रही है, सेंटर की टीमें आ गई हैं, बड़े बड़े भूवैज्ञानिक जोशीमठ पहुंच गए हैं। पीएमओ लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है इस चीज़ की, जोशीमठ की, और उत्तराखंड सरकार से भी रिपोर्ट ले रहा है। मोदी सरकार काफ़ी सीरियस है इस मामले में, और मोदी जी ने उत्तराखंड के लिए काफ़ी अच्छा कुछ किया है। केदारनाथ आप देख लीजिए, पुनर्निर्माण मोदी जी ने किया है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान का काम चल रहा है, वो भी मोदी जी कर रहे हैं। तो मोदी जी उत्तराखंड से बहुत प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं मोदी जी जोशीमठ के लिए भी कुछ अच्छा ही करेंगे और इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो मुझे भी टाइम मिलेगा तो क्या पता मैं भी जोशीमठ की एक सैर करूंगा, और वहाँ से आपके वहाँ के आपके हालात दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये मेरे दिल में एक छोटी सी बात थी जो जोशीमठ के बारे में आपसे शेयर करनी थी। तो चलिए, ये मैंने शेयर किया है, और चलो अब आगे का काम करते हैं। तो फाइनली मैं और पापा रेडी हो चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं नंदानगर घाट बाज़ार, और वहीं से आपको नंदानगर घाट बाज़ार की आज सैर कराएंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं नंदानगर घाट में, और ये देखो भाई, ये घाट रामणी रोड है, और सामने वहां से अगर हम राइट जाएंगे तो वो भेटी को जाएगी, और ये वाली बांजबगढ़ की रोड है। और हम भी हैं इस मार्केट में। ये सामने भेटी वाली रोड दिख रही है, और ये भेटी वाला मार्केट है। तो रुद्रा को भूख लग गई थी, तो चलिए एक बार मोमो खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी मैं पहुंच चुका हूं नंदानगर घाट के प्रसिद्ध व्यापारी सुखबीर सिंह बिष्ट जी की दुकान में, और इनकी ये देखिए, इनके पास सारा सामान है। इनकी दो दुकानें, एक यहाँ पे है और दूसरी वो सामने है। ये वो कार के आगे है, ये वाली दुकान है इनकी। तो ये यहीं से दोनों दुकानों को ऑपरेट करते हैं, और इस शीशे से देखते हैं, इस शीशे से इनकी दूसरी दुकान दिख जाती है। तो चलिए अब मैं भी सामान लेता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। ये नंदानगर का घाट बैंड बाज़ार का एरिया है। फाइनली मार्केट से भी घर आ चुके हैं, और अब टाइम हो गया है दिन के लंच का, तो चलिए लंच करते हैं। फाइनली दिन का लंच भी बनके तैयार हो गया है, और आज दिन के लंच में है पहाड़ी स्पेशल चौंसा और हरी सब्जी कोदे की रोटी।
चलिए दोस्तों, खाना पीना भी हो गया है मस्त। और अब आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय देवभूमि उत्तराखंड। मैं वीरेंद्र सिंह, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।